Audio Jungle। खरगोन जिले के महेश्वर की रहने वाली एक नाबालिग के साथ कुछ दिन पूर्व बलात्कार की घटना सामने आई थी। पीड़िता नाबालिग लड़की से मिलने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी अस्पताल पहुंचे और मध्य प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने रेप पीड़िता की कीमत 50,000 लगा दी है, जबकि उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा है। इंदौर में बलात्कार पीड़िता से मिलने पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अरविंदो अस्पताल पहुंचे, जहां पीड़िता की हालत देखकर अधिवक्ता भावुक हो उठे और उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां बीजेपी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी तरह एक बेटी के साथ अमानवीय तरीके से जो कृत्य किया गया है, इसके लिए सरकार ने मात्र 50,000 देकर पलड़ा झाड़ लिया है, जबकि सरकार को पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए और आरोपियों का प्रकरण फास्ट ट्रैक अदालत में चलाकर फांसी दी जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता ने कहा कि वह इस मामले की शिकायत उच्च स्तर पर करेंगे और पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाएंगे। द स्टेट न्यूज के लिए संदीप मौर्य की ब्यूरो रिपोर्ट। घटना घटी थी जिसके बाद में हम एमआई अस्पताल में करीबन 20-22 दिन एडमिट किया और यहाँ पर अरविंदो अस्पताल में भी करीबन 20-25 दिन होने में आ गए। केवल छोटा सा एक ऑपरेशन किया हुआ है और अभी तो और भी हालत हमारी गंभीर होते जा रही है। अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि 2 बार और ऑपरेशन होंगे उनके। 11 मार्च की घटना थी, लगभग अभी अगर देखा जाए तो अप्रैल और ये मई का मतलब लगभग 2 महीने। हाँ, 2 से 3 महीने होने में आ गए। कितना अभी तक आपको अनुदान? कोई मदद नहीं करी, मात्र 50,000 रुपये कलेक्टर द्वारा मिले हुए हैं और वो खर्च हो चुके हैं। वो खर्च हो चुके हैं और हम ये अस्पताल में हम करीबन एमआई अस्पताल में ऑपरेशन द्वारा हमने 3.5 लाख रुपए लगाए। वो ऑपरेशन हमने प्राइवेट करवाया था और आज अरविंदो में भर्ती है तो आयुष्मान कार्ड है। जैसा कि आप महेश्वर के रहने वाले, तो वहाँ के कलेक्टर ने आपको क्या आश्वासन दिया या क्या बोला? कलेक्टर कहती है कि तुमको हमने 50,000 रुपए दिए, तुम 50,000 के दारू पी गए। हम HIV पॉजिटिव है, हम दारू कैसे पी सकते हैं? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आपको क्या मदद दी गई? कोई भी मदद नहीं मिली अभी तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी। ऐसा सुनने में आ रहा कि डीएम के सांसद ने आपको कोई मदद करी? वो तमिलनाडु के सांसद ने की थी बस हमारी मदद। कितना रुपया दिया? 1 लाख रुपए किया था उन्होंने। अच्छा, मतलब मध्य प्रदेश शासन से आता आपको अदर स्टेट के सांसद ने दिया। जी। अभी अस्पताल में क्या खर्चा चल रहा है और क्या इलाज चल रहा है? मुफ्त खर्चा लगता है अस्पताल में, किसको अच्छा लगता? मुफ्त रोज कहने के हमको 1,500 रुपये रोज लग जाता है। और अभी बच्चे की परिस्थिति कैसी है? बच्चे की परिस्थिति बहुत गंभीर है, आईसीयू में रखा हुआ है। जैसा कि आप बता रहे कि कलेक्टर द्वारा कुछ आपको धमकाया जा रहा है, किस तरीके? कलेक्टर मैडम के कलेक्टर द्वारा तो नहीं, लिखित में आ रहा है कि हम सब कुछ पैसा वैसा इनको दे चुके हैं बोले, और कलेक्टर कह रही है कि मैं अब तुमको कुछ नहीं दूंगी। हमने बात भी करी उनसे, डी कलेक्टर से भी बात करी। आगे क्या चाहते हैं आप? अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आए हुए हैं एहतेशाम हाशमी, यही चाहते हैं कि हमारी पूरी तरह से हमारे बच्चे को पाँव पे खड़ा होने की उम्मीद दिलाया जाए, नहीं हुआ तो उसके अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के पास इसका इलाज करवाया जाए। और कानूनी मदद आपको कहाँ तक मिल रही? कानूनी मदद तो अभी तो कहीं से भी कहीं तक नहीं मिल रही हमको। देखिए, एक बहुत ही छोटी बच्ची से 2 महीने पहले महेश्वर में एक क्रिमिनल ने रेप किया था और वो बच्ची अभी भी उस सदमे से उभर नहीं पाई है। उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा सीरियस हालत में वो जब आई थी तब थी। अभी तो सिचुएशन उसकी इम्प्रूव्ड है। हम लोग यहाँ पे उनके परिवार से मिलने आए हैं। इनके परिवार ने बताया कि वहाँ पे उनका इलाज यहाँ फ्री हो रहा है, पर फ्री इलाज तक बात ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इनके फादर जो हैं, बच्ची के फादर हैं, उनको वो अपना पूरा रोज़गार छोड़ के यहाँ पर रह रहे हैं और घर में बच्ची के इलाज के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे ये लगता है कि एक सरकारी नौकरी इनको शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा दी जानी चाहिए थी। शिवराज जी जैसा कहते हैं कि वो मामा है सबके, तो एक भांजी यहाँ पे पीड़ित है, पूरा परिवार यहाँ पे बैठा है। इनके खाने पीने की व्यवस्था, इनके रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था, बच्ची की काउंसलिंग की व्यवस्था। और मुझे मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्ची के परिवार को एक बार दिल्ली भेजा जाना चाहिए, जहाँ पे उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो और इस परिवार की काउंसलिंग हो, और इस परिवार को कम से कम 50 लाख रुपये मुआवजा, क्योंकि मुझे लगता है कि इनको एक घर बना के भी सरकार को देना चाहिए, क्योंकि 2 महीने से ये यहाँ पे इंदौर जैसी जगह में रह रहे हैं। बच्ची तो हॉस्पिटल में, लेकिन माँ बाप कहाँ खाना खाएंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ लेटे बैठेंगे। तो इस परिवार के बारे में भी सोचना है।
एक तरफ हमारे मोदी जी, योगी जी और शिवराज जी बातें करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये जीती जागती काली सूरत जो विकास के नाम पे धब्बा लगाया गया है प्रदेश पे और देश पे, वो आपके सामने है कि किस तरह का विकास हो रहा है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लॉकडाउन से जूझ रहे हैं, सरकार की नाकामी से जूझ रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला के जल्द से जल्द उस अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए थी और उनके परिवार का कहना है कि महेश्वर से ये केस यहाँ ट्रांसफ़र किया जाए। और महेश्वर की जो डीएम और कलेक्टर के लिए भी इन्होंने जो बात कही है वो भी मतलब सोचने वाली बात है कि कलेक्टर और डीएम इनसे कहते हैं कि तुम लोग को तो जो पैसा मिलेगा तुम लोग खा जाओगे। तो ये खा जाएंगे का मतलब क्या होता है? अब मैं भी कह सकता हूँ कि कई आईएएस और कई आईपीएस होते हैं जो सरकार का पैसा खा जाते हैं, लोगों से रिश्वत लेके खाते हैं, फिर उनको कैसा फील होगा। महेश्वर प्रशासन इनके साथ बिहेव कर रहा है वो बहुत ही शर्मनाक है। मेरी सरकार से विनती है कि इनको जल्द से जल्द 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाएं और 1 हफ्ते के अंदर अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो कॉम्पनसेशन के लिए हम प्रधानमंत्री महोदय को भी लिखेंगे और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी अगर जाना पड़ा तो जाएंगे। और ये भी मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट, हॉस्पिटल में ट्रायल की व्यवस्था की जाए जिससे हॉस्पिटल में रहते हुए ट्रायल मुकम्मल हो। और ऐसे पावर है सरकार के पास, हमारा कानून बहुत ही ज़्यादा अच्छा खूबसूरत कानून है, तो उस हॉस्पिटल में भी ट्रायल चल सकता है। जितने भी गवाह हैं उनकी एग्जामिनेशन यहाँ हो और यहाँ पे ट्रायल चले और जल्द से जल्द उन अपराधियों को सज़ा मिले। और उनको मुझे लगता है कि महेश्वर एक बहुत छोटी जगह है और बहुत छोटी सोच है वहाँ पे कई लोगों की, तो इनको इंदौर ही में स्थापित होने का, इनको कोई रोज़गार की व्यवस्था और इनके लिए रहने की व्यवस्था इंदौर में की जाए। इन्होंने एक बहुत पॉजिटिव चीज़ जो बताई, क्योंकि हम जो है वो सच को सामने रखते हैं। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह जी का मतलब हम लोग भी बहुत एहसानमंद हैं कि उन्होंने इनको हेल्प प्रोवाइड करी और इस हॉस्पिटल में उनका फ्री में ट्रीटमेंट हो रहा है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके आगे भी हमें बहुत कुछ करना है। फ्री इलाज एक 10% चीज़ है।